ननद ने सबके सामने मेरी 3 साल की बेटी को थप्पड़ मार दिया। अगले ही पल मेरे पति ने ऐसा फैसला लिया कि पूरा घर सन्न रह गया। मेरा नाम नेहा है। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। मेरी 3 साल की एक प्यारी सी बेटी परी थी। मेरी दुनिया उसी की मुस्कान से शुरू होती थी और उसी की हंसी पर खत्म। लेकिन मेरे ससुराल में एक बात कभी किसी ने खुलकर नहीं कही। फिर भी मैं हर दिन महसूस करती थी, उन्हें पोता चाहिए था, पोती नहीं। जब परी पैदा हुई थी, तब पूरे अस्पताल में सिर्फ मेरे मायके वालों ने मिठाइयाँ बांटी थी। सासू माँ ने बस इतना कहा था, कोई बात नहीं, अगली बार भगवान बेटा देगा। उस दिन मैं चुप रही, क्योंकि मुझे लगा समय के साथ सब बदल जाएगा। लेकिन 3 साल बीत गए और कुछ भी नहीं बदला। मेरी ननद रितु शादी के बाद भी हर दूसरे तीसरे दिन मायके आ जाती थी। उसे मेरी बेटी से कभी लगाव नहीं था। उल्टा वह अक्सर ताने मारती, भाभी, इसे ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ, लड़कियां ज्यादा लाड प्यार से बिगड़ जाती हैं। मैं हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती। मुझे अपनी बेटी के सामने कभी झगड़ा नहीं करना था। मेरे पति अंकित नौकरी के सिलसिले में अक्सर व्यस्त रहते थे। वे बुरे इंसान नहीं थे, लेकिन घर के झगड़ों में पड़ना पसंद नहीं करते थे। कई बार मैंने उनसे कहा भी कि रितु परी से ठीक तरह से बात नहीं करती, लेकिन वह यही कहते, नेहा, छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लिया करो। मैं चुप हो जाती। लेकिन जिस दिन की बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, उस दिन छोटी सी बात ने पूरे परिवार की सोच बदल दी। उस रविवार हमारे घर पर सासू माँ ने एक बड़ी पूजा रखी थी। मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार और सासू माँ की सहेलियां सभी आने वाले थे। सुबह से ही घर में चहल पहल थी। मैं अकेली रसोई और मेहमानों की तैयारी में लगी हुई थी। परी पूरे घर में अपनी छोटी सी गुलाबी फ्रॉक पहनकर दौड़ रही थी। जो भी उसे देखता मुस्कुरा देता। तभी रितु अपने 6 साल के बेटे यश के साथ आई। आते ही उसने परी को देखकर ताना मारा, अरे, इसे अभी तक यही फ्रॉक पहनाई है। मेरी बात मानो भाभी, लड़की है, ज्यादा खर्च करने का कोई फायदा नहीं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। पूजा शुरू हो गई। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। सब लोग हवन के पास बैठे थे। मैं रसोई से प्रसाद लेकर बाहर आ रही थी कि तभी यश ने खेल खेल में पूजा की थाली को पैर मार दिया। थाली नीचे गिर गई और फूल फर्श पर बिखर गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, यश डरकर पीछे हट गया। उसी समय मेरी छोटी सी परी भी वहां पहुंच गई। उसने मासूमियत से फूल उठाने शुरू कर दिए। रितु ने बिना देखे, बिना पूछे जोर से चिल्लाया, यही करेगी ये लड़की। और अगले ही पल उसने सबके सामने मेरी 3 साल की बेटी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे आंगन में गूंज गई। मेरी परी वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए सिर्फ एक शब्द कहा, मम्मा। वह आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मेरे हाथ से प्रसाद की थाली छूट गई। मैं भागकर अपनी बेटी के पास पहुंची। उसके छोटे से गाल पर रितु की उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने उसे सीने से लगा लिया। मेरी बेटी डर के मारे कांप रही थी। मैंने गुस्से में रितु से पूछा, तुमने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया? रितु ने बिना शर्मिंदा हुए जवाब दिया, गलती की है तो थप्पड़ ही पड़ेगा। अभी से नहीं सिखाओगी तो बड़ी होकर सिर पर चढ़ जाएगी। मैंने कांपती आवाज में कहा, गलती मेरी बेटी ने नहीं, तुम्हारे बेटे ने की है। तभी यश डरते डरते बोला, मम्मी, थाली मैंने गिराई थी। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। सभी रिश्तेदारों ने एक साथ रितु की तरफ देखा, लेकिन अपनी गलती मानने की बजाय रितु बोली, तो क्या हुआ, एक थप्पड़ ही तो मारा है, आसमान थोड़ी टूट पड़ा। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, सासू माँ मेरी तरफ मुड़ी और बोली, नेहा, इतना हंगामा मत करो। रितु बड़ी है, उसे समझाने का हक है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी 3 साल की बेटी को सबके सामने थप्पड़ मारा गया और मेरी सास उसी का पक्ष ले रही थी। मेरी बेटी लगातार रो रही थी। उसने अपने छोटे छोटे हाथ मेरे गले में डाल लिए और सिसकते हुए बोली, मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं उसे चुप करा ही रही थी कि तभी घर का मुख्य दरवाजा खुला। मेरे पति अंकित ऑफिस की मीटिंग जल्दी खत्म होने की वजह से अचानक घर लौट आए थे। जैसे ही उनकी नजर मेरी रोती हुई बेटी और उसके लाल पड़े गाल पर पड़ी, उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने एक नजर मेरी तरफ देखी, फिर रितु अपनी माँ की तरफ, और अगले ही पल उन्होंने ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनते ही पूरे आंगन में बैठे सभी रिश्तेदार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अंकित ने जैसे ही परी के गाल पर उभरे 5 उंगलियों के निशान देखे,
उनका चेहरा एकदम सख्त हो गया। वह तेज कदमों से हमारे पास आए, झुककर अपनी बेटी को गोद में उठाया और बहुत प्यार से बोले, परी, किसने मारा मेरी बेटी को? परी डर के मारे कुछ नहीं बोली। उसने बस अपना चेहरा अंकित के कंधे में छिपा लिया। उसकी सिसकियां अभी भी बंद नहीं हुई थी। अंकित ने मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले रितु ने हंसते हुए कहा, भैया, इतना बड़ा मत बनाइए, एक थप्पड़ ही तो मारा है। बच्चों को समझाने के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। अंकित ने उसकी तरफ बिना पलक झपकाए देखा और पूछा, पहले ये बताओ, मेरी बेटी की गलती क्या थी? रितु ने तुरंत कहा, इसने पूजा की थाली गिरा दी थी। तभी 6 साल का यश रोते रोते आगे आया और बोला, मामा, थाली मैंने गिराई थी। परी ने तो फूल उठाए थे। पूरे आंगन में बैठे रिश्तेदार एकदम चुप हो गए। अब किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। अंकित ने अपनी बहन की तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में पूछा, यस, सच बोल रहा है? रितु की नजरें झुक गई, लेकिन अगले ही पल उसने फिर अपनी गलती छिपाने की कोशिश की। अरे भैया, बच्चा है, उसे क्या याद होगा? तभी पड़ोस की शर्मा आंटी उठी और बोली, नहीं बेटा, यह सच कह रहा है, हमने अपनी आंखों से देखा है, परी तो फूल उठा रही थी। तभी रितु ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। एक के बाद एक कई रिश्तेदारों ने भी सिर हिलाकर वही बात कही। अब सच्चाई सबके सामने थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका मुझे तब लगा जब सासू माँ फिर बोली, जो हो गया उसे यहीं खत्म करो, रितु बड़ी है, एक थप्पड़ मार दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। अंकित ने पहली बार अपनी माँ की तरफ ऐसे देखा, जैसे उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे हों। उन्होंने धीमे लेकिन साफ शब्दों में पूछा, माँ, अगर आज किसी ने रितु के बेटे को ऐसे थप्पड़ मारा होता, तब भी आप यही कहती? सासू माँ कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, वो बात अलग है। अंकित ने तुरंत पूछा, अलग कैसे? दोनों बच्चे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि एक आपकी बेटी का बेटा है और दूसरी मेरी बेटी। यह सुनते ही पूरे आंगन में फिर सन्नाटा छा गया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार किसी ने वही बात कही थी जो मैं 3 साल से महसूस कर रही थी। रितु गुस्से में बोली, भैया, आप एक लड़की के लिए अपनी बहन से लड़ रहे हैं? अंकित ने तुरंत जवाब दिया, वो सिर्फ लड़की नहीं, मेरी बेटी है। और याद रखना, आज तुमने उसे थप्पड़ नहीं मारा, उसके आत्मसम्मान पर हाथ उठाया है। रितु तिलमिला गई। उसने कहा, तो क्या अब मैं इस घर में आना छोड़ दूं? अंकित ने कहा, ये फैसला तुम्हारा होगा, लेकिन जब तक तुम मेरी पत्नी और मेरी बेटी से माफी नहीं मांगोगी, तब तक इस घर में किसी पर हाथ उठाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यह सुनते ही सासू माँ गुस्से से बोली, अंकित, तू अपनी बहन से माफी मंगवाएगा? अंकित ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, हाँ माँ, क्योंकि गलती उसी की है। और अगर आज मैं चुप रहा, तो कल मेरी बेटी को लगेगा कि उसके पिता उसके लिए कभी खड़े नहीं हुए। यह सुनकर मेरी बेटी ने पहली बार अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन शायद उसे अपने पिता की बात समझ नहीं आई थी। उसने बस धीरे से अंकित की शर्ट पकड़ ली। तभी मेरी मौसी, जो पूजा में आई थी, आगे बढ़ी और बोली, बेटा, आज तूने सही किया। बच्चे पर हाथ उठाने का हक उसके माँ बाप के अलावा किसी को नहीं होता। अब रिश्तेदारों में भी चर्चा शुरू हो गई। कोई रितु को गलत कह रहा था, कोई सासू माँ की सोच पर सवाल उठा रहा था। रितु ने माहौल बिगड़ता देखा तो वह गुस्से में अपना पर्स उठाकर जाने लगी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, अंकित ने पीछे से सिर्फ एक वाक्य कहा, रितु, आज अगर तू बिना माफी मांगे इस घर से गई, तो दोबारा इस घर की चौखट पार करने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी। रितु वहीं रुक गई। उसने पलटकर पूछा, कौन सी शर्त? अंकित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो दर्द आज मेरी बेटी ने सहा है, पहले उसे समझना पड़ेगा, उसके बाद इस घर में कदम रखना। यह सुनकर रितु और सासू माँ दोनों हैरान रह गईं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंकित अगले कुछ मिनटों में ऐसा फैसला सुनाने वाला है जिसके बाद इस घर के रिश्ते पहले जैसे कभी नहीं रहेंगे। रितु दरवाजे पर ही रुक गई। पूरे आंगन में बैठे रिश्तेदार उसकी तरफ और फिर अंकित की तरफ देखने लगे। सासू माँ गुस्से में बोली, अंकित, आखिर तू क्या चाहता है? अंकित ने अपनी गोद में बैठी परी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आज के बाद मेरी बेटी इस घर में खुद को किसी से कम ना समझे। फिर उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से पूछा, नेहा, क्या तुमने कभी मुझे बताया था कि माँ और रितु परी के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं? मेरी आंखें भर आई। मैंने धीमी आवाज में कहा, कई बार बताने की कोशिश की थी,
लेकिन तुम हर बार यही कहते थे कि छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लगाया करो। यह सुनते ही अंकित का सिर झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने सबके सामने कहा, आज अगर मैं समय पर घर नहीं आता तो शायद मेरी बेटी यही मान लेती कि उसे थप्पड़ खाना ही चाहिए था। इससे बड़ी नाकामी एक पिता की नहीं हो सकती। उसकी बात सुनकर पूरा माहौल शांत हो गया। तभी 3 साल की परी ने रोते रोते पूछा, पापा, मैंने कुछ गलत नहीं किया ना? अंकित की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अपनी बेटी का माथा चूमते हुए कहा, नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं थी। और याद रखना, अगर तुम सही हो तो दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें मारने का हक नहीं रखता। यह सुनकर वहां बैठे कई लोगों की आंखें भी नम हो गई। रितु अब तक चुप थी, लेकिन उसका अहंकार अभी भी टूटा नहीं था। उसने कहा, भैया, मैंने गुस्से में थप्पड़ मार दिया। इतनी सी बात पर क्या रिश्ता तोड़ दोगे? अंकित ने शांत स्वर में कहा, रिश्ते थप्पड़ से नहीं टूटते, गलती मानने से, इनकार करने से टूटते हैं। फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, माँ, आपने सबसे ज्यादा दुख मुझे दिया है। आपने अपनी पोती के गाल पर पड़े निशान नहीं देखे, आपको सिर्फ अपनी बेटी दिखाई दी। सासू माँ की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा, मैंने तो बस घर की शांति के लिए रितु का साथ दिया। अंकित ने जवाब दिया, जिस घर की शांति एक मासूम बच्चे के आंसुओं पर टिकी हो, वो शांति नहीं, अन्याय है। पूरे आंगन में बैठे रिश्तेदारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी के पास अब सासू माँ की बात का समर्थन करने की हिम्मत नहीं थी। तभी अंकित ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने कहा, आज से इस घर में एक नियम होगा, मेरी पत्नी और मेरी बेटी का अपमान करने वाला कोई भी इंसान, चाहे वह मेरा अपना ही क्यों ना हो, इस घर में मेहमान की तरह भी नहीं आएगा। रितु हैरानी से बोली, मतलब? अंकित ने साफ शब्दों में कहा, मतलब जब तक तुम नेहा और परी से दिल से माफी नहीं मांगोगी, तब तक इस घर में कदम नहीं रखोगी। यह सुनते ही सासू माँ ने गुस्से में कहा, यह घर मेरा है, तू किसी को रोक नहीं सकता। अंकित ने बहुत शांति से जवाब दिया, माँ, घर आपका हो सकता है, लेकिन मेरी पत्नी और मेरी बेटी का सम्मान मेरी जिम्मेदारी है। अगर उनका सम्मान यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो हम दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। मेरी सांस जैसे रुक गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंकित इतना बड़ा फैसला ले लेगा। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, नेहा, अपना और परी का सामान पैक करो। मैंने ऑफिस के पास एक किराए का फ्लैट पहले ही देख रखा है। मैं चाहता था कुछ महीनों बाद शिफ्ट हो, लेकिन अब हम आज ही वहां जाएंगे। पूरे घर में खामोशी छा गई। सासू माँ घबरा गई। उन्होंने पहली बार मेरा हाथ पकड़कर कहा, बहू, मत जा, मुझसे गलती हो गई। मैंने उनकी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, माँ जी, मुझे थप्पड़ से ज्यादा दर्द उस बात का हुआ कि जब मेरी बेटी रो रही थी, तब आपको उसके आंसू नहीं दिखाई दिए। यह सुनते ही सासू माँ फूट फूट कर रोने लगी। उधर रितु भी धीरे धीरे मेरे पास आई। उसने झुककर परी के सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, परी बेटा, बुआ से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरी बेटी कुछ नहीं बोली। उसने बस अपना छोटा सा हाथ मेरी उंगली में कसकर पकड़ लिया। मैं समझ गई कि उसका डर अभी गया नहीं है। उसी शाम हम नए घर चले गए। अगले कुछ दिनों तक रितु रोज फोन करती रही, लेकिन अंकित ने साफ कहा, पहले अपने व्यवहार से साबित करो कि तुम्हें सच में पछतावा है। लगभग 1 महीने बाद रितु अपने पति के साथ हमारे घर आई। इस बार उसके हाथ में खिलौने नहीं, बल्कि एक छोटी सी कहानी की किताब थी। उसने परी के सामने बैठकर कहा, आज कहानी मैं सुनाऊंगी, लेकिन पहले एक बात। उस दिन बुआ ने बहुत गलत किया था। परी ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से उसके गले लग गई। मैं यह देखकर मुस्कुरा दी। उधर सासू माँ भी बदल चुकी थी। अब जब भी कोई रिश्तेदार कहता, अरे पोता नहीं है, तो मैं मुस्कुराकर जवाब देती, मेरी पोती ही मेरा सबसे बड़ा गर्व है। उस दिन मुझे समझ आया कि कभी कभी एक पिता का सही समय पर लिया गया फैसला सिर्फ अपनी बेटी की नहीं, पूरे परिवार की सोच बदल देता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।